यहाँ पर नहीं है। हो गया बच्चों, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, मैं फिर से आ गया हूँ। आप लोग ज्वाइन कर जाइए, जहाँ पे हम थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। सभी लोग ज्वाइन कर जाएं जल्दी से, सभी लोग ज्वाइन करें, जहाँ पे हम थे वहीं से स्टार्ट करेंगे, चिंता की बात नहीं है। हेलो बच्चों, सभी लोग ज्वाइन कर जाएं, फिर मैं स्टार्ट करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन 5 का था और रिटार्डेशन 10 का था। क्यों? तो बताओ, पूरा जो डिस्टेंस उसको चलना वो 1500 मीटर, 1.5 किलोमीटर। तो हमने मान लिया, अब तुम खुद बताओ यार, अगर हमारा रिटार्डेशन डबल है, हमारा रिटार्डेशन डबल है, तो बताओ हमें एक्सेलरेशन से वेलोसिटी बनाने में जो टाइम लगेगा, उस वेलोसिटी को खत्म करने में टाइम आधा लगेगा। तो बताए, अगर ये टाइम t होगा तो ये टाइम 2t होगा। तुम कहो क्यों सर? क्योंकि एक्सेलरेशन आधा है और रिटार्डेशन डबल है। अब सोचो, हम चल धीरे धीरे रहे और रुक जल्दी रहे, तो अगर हम रिटार्डेशन में s चले होंगे तो एक्सेलरेशन में हम 2s चले होंगे। तो आपको पता है पूरा 3s हमको दिया 1.5 किलोमीटर यानी 1500 मीटर, s हो गया 500 मीटर। और अगर s 500 मीटर, तो जरा बताइए आप हमें, ये जो 2s है, 2s को कवर करने में 2t टाइम लगा और इस t को कवर करने में, s को कवर करने में t टाइम लगा। तो मैं तो तुमसे कहूंगा, देखो अब तुम इतना समझदार हो गए अगर पढ़ रहे हो, कि यहां से उल्टा मोशन कर दो। जो रिटार्डेशन है, अगर हम इसको बैक ले आए, जीरो वेलोसिटी से बैक ले आए, तो ये वापस एस टी टाइम में आएगा। तो बताओ एस बराबर यू टी जीरो हाफ, जो रिटार्डेशन था वो लौटते समय एक्सेलरेशन बन जाएगा, टाइम टी स्क्वायर। तो ये देखो 500 बराबर 5t स्क्वायर, टी स्क्वायर की वैल्यू 100, टी बराबर 10 सेकेंड। तो आपको पता है टी आ गया 10 सेकेंड, लेकिन पूरा समय हमारा बताओ 3t है, तो आंसर जो होगा वो 3t होगा और आंसर होगा 30 सेकेंड। लास्ट आंसर 30 सेकेंड। अगली बार ऑप्शन लिखवा देंगे, ऑप्शन में टिक कर रहा हूं, आप टिक करते चलिए। ऑप्शन आपको दिख रहा है बेटा, ये लिख रहे हैं आप, उससे ज्यादा समय में आप कर लेंगे जो मैं कर रहा हूं। आंसर तो दिख ही रहा ना कि क्या निकल के आ रहा है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 19 नंबर देखिए, सवाल बहुत आसान है, केवल डराने के लिए। इस सवाल में मैंने आपको डराने के लिए ये सब कहानी लिखी है, ये एंगल θ2 θ1, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ये केवल डराने के लिए किया गया है। सवाल पढ़ो क्या पूछा है, ड्यूरिंग फर्स्ट 20 सेकेंड एवरेज वेलोसिटी। मैं तो कहूँगा पूरे पेपर का सबसे आसान सवाल यही है। बताओ भाई, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, बोलो जल्दी से। एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, यही तो होता है। तो बताओ भाई, एवरेज वेलोसिटी आ गई,
तो बताओ जरा, t बराबर 20 सेकंड पर फाइनल पोजीशन -100, इनिशियल पोजीशन 100, फाइनल टाइम 20, इनिशियल 0। तो -200/20 आंसर होगा -10 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर हो जाएगा लास्ट। एक लाइन का सवाल था, बहुत ही आसान सवाल बेटा। रिप्लाई करिए, कितने लोगों का सही है ये? 90 नंबर, कितने लोगों का सही है? चलिए 20 नंबर पे जाते हैं। 20 नंबर मुझे लगता है सबने कर लिया होगा। वी एक्स ग्राफ हमको दिया गया है और हमसे कह रहे हैं ए एक्स ग्राफ बताइए। ठीक है, एक्सेलरेशन के बारे में पूछा है। तो बताओ ये वी एक्स ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप कांस्टेंट होगा। तो टेन थीटा डी वी बाई डी एक्स, क्या बताओ, इसको हम ए वाई भी कहते थे और ये पॉजिटिव कांस्टेंट, ए बराबर के बी आ गया, तो ए प्रोपोर्शनल टू बी आ गया। ए का रिलेशन वेलोसिटी के साथ लीनियर है, लेकिन बताओ वेलोसिटी एक्स के साथ स्ट्रेट लाइन है, तो वेलोसिटी का रिलेशन एक्स की पावर 1 लीनियर है, तो यहाँ रख देंगे। तो एक्सेलरेशन का रिलेशन भी एक्स की पावर 1 के साथ होगा, तो आंसर होगा इंक्रीजेज लीनियरली विद एक्स। सेकंड आंसर, क्योंकि एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के साथ लीनियर रिलेशन है और वेलोसिटी का एक्स के साथ लीनियर रिलेशन है, तो एक्सेलरेशन का एक्स के साथ लीनियर रिलेशन हो जाएगा। राइट। 21 देखिए, कह रहे हैं आपसे सवाल में, ऑब्जर्व द गिवन ग्राफ फॉर टू बॉडीज ए एंड बी बोथ स्टार्ट फ्रॉम ऑरिजिन एट द सेम टाइम अलोंग स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस निकालना है 6 सेकंड में। तो बताओ ये बीटी ग्राफ का एरिया, हमारा डिस्प्लेसमेंट आएगा, हमको 6 सेकंड में इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो बताओ 6 सेकंड में ये कितना चलेगा? देखो ये एरिया नेगेटिव होगा, हाफ, बेस हो गया 2, हाइट -2, तो बताओ ये -2। इधर आओ, बताओ ये एरिया ट्रायंगल हाफ 2 × 2, तो यह आया +2, तो -2 + 2 0। अब ये रेक्टेंगल 2 × 2 4 हो गया, तो पहला वाला पार्टिकल का डिस्टेंस 4 मीटर चलाइए। अब दूसरे वाले पार्टिकल को 6 सेकंड तक, इतना एरिया चाहिए हमको, बस इतना। तो ये देखो ऊपर ट्रायंगल हाफ, बेस 4, हाइट 2, हाफ, बेस हो गया 2, हाइट हो गई -2। तो ये देखो 4 हो गया और ये -2, ये आ गया 2, ये आ गया बताइए 2। राइट। अब बताओ यहाँ पे हमें डिस्टेंस निकालना, तो एक चला 4 मीटर और दूसरा चल रहा है 2 मीटर, तो बताओ इनके बीच का जो डिस्टेंस पूछा है वो 2 मीटर हो जाएगा। S1 - S2, तो 4 - 2, आंसर 2 मीटर। इस सवाल में जो आपने गलती करी होगी, मैं बता दे रहा हूँ, पूरा एरिया ले लिया होगा बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि इसको हमने 6 सेकंड तक दिखाया है और इसको जानबूझ के 8 सेकंड तक दिखाया है, ताकि आप जल्दबाजी में पूरा एरिया निकाल दें। बोलो भाई, क्लियर है? अब बताइए 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, 21 आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल फिर ग्राफ का 22। सवाल में कह रहा हूं, ऑब्जर्व द गिवन 80 ग्राफ स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। बताओ इनिशियल वेलोसिटी 0, कैलकुलेट स्पीड एट t = 30 पे पूछा है। बताओ 80 ग्राफ का एरिया क्या होता है, बोलो जल्दी से। चेंज इन वेलोसिटी, जैसे हम लोग बोलते हैं v फाइनल माइनस v इनिशियल, एरिया होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो बताओ इतना एरिया में चाहिए और सवाल देखो 30 पे चाहिए, तो ये पूरा एरिया। तो ये बताओ 10 × 4 40, इधर देखो -4, ये 20, तो -80। ये v फाइनल हमें निकालना है, इनिशियल हो गया 0,
तो वी फाइनल की वैल्यू बताओ -40 आ रही है। सुन लो पहले अच्छे से, फाइनल वेलोसिटी -40 आ रही है। आंसर -40 टिक मत कर देना, गलत हो जाएगा। पूछा क्या तुमसे, सवाल पढ़ो, स्पीड पूछा है, तो ये माइनस तो बता रहा है कि पार्टिकल लेफ्ट जा रहा है, ये वेलोसिटी निकली है, लेकिन हमसे पूछी स्पीड, तो स्पीड इज द मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, तो मॉडुलस ऑफ -40 आंसर होगा 40 मीटर पर सेकेंड। बहुत सारे लोगों ने जल्दबाजी में -40 टिक किया होगा, कितने लोगों ने गलत कर दिया जल्दबाजी में, ये गलती कर दी, कितने लोगों ने रिप्लाई करिए। ये मिस्टेक हुआ होगा बहुत सारे लोगों से, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी -40 आई, लेकिन उन्होंने फाइनल वेलोसिटी नहीं पूछी हमसे बेटा, उन्होंने हमसे स्पीड पूछी है। हाँ देखिए आकाश गुप्ता गलती किए हैं, देखिए रोहित यादव भी कर दिए हैं। ये सवाल इसीलिए दिया गया कि आपको थोड़ा ये अलर्ट कराना है कि सवाल सही से पढ़ना है, फिजिक्स में जो पूछा जाए वही देना। यस ब्रजेश का भी गलत हो गया। चलिए आगे देखिए 23 सवाल में कह रहे हैं ऑब्जर्व द गिवन ग्राफ एंड सेलेक्ट द वन विच डज नॉट हैव ए रिटार्डेड मोशन। देखो भाई कह रहा है कौन सा रिटार्डेड मोशन नहीं है, तो आंसर तो ऐसे ही दिख रहा है। देखो आंसर थर्ड हो गया, क्योंकि यहां देखो वेलोसिटी 0, यहां वेलोसिटी बढ़ गई, यहां और बढ़ गई, तो यहां वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है, तो आंसर थर्ड हो गया। लेकिन हम और भी एक्सप्लेन करते हैं, तो यहाँ देखो एक्सटी ग्राफ का स्लोप, वेलोसिटी स्लोप घट रहा है, तो यहाँ वेलोसिटी घट रही है, तो ये रिटार्डेशन का केस है। यहाँ पे भी देखो स्लोप घट रहा है, यहाँ 0 होने को जा रहा है, ये भी रिटार्डेशन का केस है। और इसमें भी देखो वेलोसिटी पहले सबसे ज्यादा फिर कम हो रही है, ये भी रिटार्डेशन का केस है, ये केवल एक्सेलरेशन का केस है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। 23 बहुत ही आसान सवाल। 24 देखिए, फिर से 80 ग्राफ आ गया भाई। हमसे कह रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी -2, डिस्प्लेसमेंट ऑफ व्हीकल ड्यूरिंग इंटरवल 0 to 4 सेकेंड। तो हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो बहुत आसान है यार, बताओ डिस्प्लेसमेंट बराबर, अच्छा तो एक्सेलरेशन पूरे रास्ते कैसा है, कांस्टेंट, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या मैं इक्वेशन ऑफ मोशन एस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा सकता हूं? आप कहेंगे सर बिल्कुल लगा दीजिए, और मैंने कहा था ये वेक्टर इक्वेशन होती है, तो एस वेक्टर हमको निकालना है, u -2 है, और 4 सेकेंड में निकालना है हाफ। एक्सेलरेशन की वैल्यू देखो 2 दिया गया है, और टाइम है 4 सेकेंड का स्क्वायर, तो ये देखो -8 + 16, तो आंसर होगा प्लस का 8 मीटर। लास्ट आंसर, लास्ट आंसर बताइए भाई, लास्ट आंसर हो गया 25। 25 नंबर मेरे क्लास नोट्स में मैंने कराया है, तो मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। आप सब लोग बताइए 25 नंबर क्लास नोट्स में मैंने कराया है, इसका आंसर 0.5 सेकेंड आया होगा, और मुझे लगता है सब ने कर लिया होगा, ये क्लास में कराया मैंने, तो मैं इसको नहीं कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं 26 बहुत ही आसान सवाल। कह रहे हैं फॉर ए बॉडी परफॉर्मिंग रेक्टिलिनियर मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन एट t = 0 वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप इज गिवन एज v बराबर t² - t लिखा है, ठीक है। कह रहे हैं व्हाट टाइम पीरियड द बॉडी विल रिटार्ड, बॉडी विदाउट रिटार्ड कब करेगा, ये पूछा है। तो तुम खुद सोचो, अगर कॉमन सेंस लगाओ, t बराबर 0 से वेलोसिटी 0 है, और t को अगर हम 1 रख दें तब भी वेलोसिटी 0 आ रही है, तो जरा बताओ अगर हम t बराबर 0 पर रेस्ट पे थे, 1 सेकंड के बाद भी रेस्ट पे आ गए,
तो बताओ भाई, अगर हम रेस्ट से शुरू कर रहे हो, रेस्ट पर वापस आ रहे हैं, तो पहले हमको एक्सलरेट करना पड़ा होगा। यानी सवाल कुछ ऐसा होगा, हम घर से निकले रेस्ट, तो पहले एक्सलरेट करूंगा तभी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, और फिर मैं ब्रेक लगाऊंगा, तब जा करके रेस्ट पे आऊंगा। तो अगर मुझे रेस्ट से रेस्ट जाना है तो पहले बताओ हमको एक्सलरेट करना पड़ेगा और बाद में ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो बताओ, हमसे पूछा रिटार्ड कब होगा, तो रिटार्ड बताओ पहले होगा कि बाद में होगा? बाद में। तो बाद वाला टाइम बताओ, हाफ सेकेंड से 1 सेकेंड ए पार्ट, यानी 0 से हाफ, ये वाला टाइम एक्सलरेशन का और ये वाला टाइम रिटार्डेशन का। एकदम आसान सवाल हो गया, एकदम कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन हो गया भाई। अथर्व, आर्या, बताइए भाई, हो गया? एकदम कॉमन सेंस, मैंने इसमें मैथमेटिक्स ही नहीं लगाई, कॉमन सेंस लगा दिया भाई, कि भाई अगर मुझे रेस्ट से रेस्ट जाना है तो मुझे पहले भागना पड़ेगा, फिर ब्रेक लगा के रुकना पड़ेगा। राइट। 27, चलिए भाई 27 काफी आसान सवाल लग रहा है। वीएक्स ग्राफ है, इस पॉइंट पर ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, ये एंगल 60 लेके, स्लोप में एंटी क्लॉक एंगल ये 120 लूंगा मैं। तो जो स्लोप होगा वो होगा बेटा dv बाई dx, और वो होगा tan 120, जो कि होगा -tan 60। और ये बताओ a बाई b होता है, ये हो गया -√3, तो a बराबर आ गया -√3v। अब हमको इस जगह पर चाहिए, तो इस जगह की पहले वेलोसिटी लिखिए जो कि 2 है, -√3 इंटू 2, आंसर हो गया -2√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लास्ट पार्ट इज आंसर। बहुत आसान, जवाब दीजिए बच्चों। मानसी, क्लियर है? आगे बढ़ा जाए भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, सवाल में कह रहे हैं फॉर ए पार्टिकल परफॉर्मिंग रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन, इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन दिया गया है, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t बराबर 1। तो बताओ a बराबर 3t स्क्वायर प्लस 1, a को क्या लिखेंगे dv बाई dt, और ये हो गया 3t स्क्वायर प्लस 1। वेरिएबल सेपरेट करेंगे, 3t स्क्वायर प्लस 1 dt। अब बताइए, ये बन गया एक डिफरेंशियल इक्वेशन, dt है ये, बोथ साइड इंटीग्रेशन, लिमिट बोलो जब टाइम 0 तो वेलोसिटी 0, और जब टाइम 1 सेकेंड तो वेलोसिटी निकालना है। तो dv का इंटीग्रेशन v हुआ, लिमिट 0 टू v, इधर बोलो 3t³ बाई 3, लिमिट 0 टू 1 प्लस t, और लिमिट हो गया 0 टू 1। तो यहाँ v बराबर 3 से 3 कट गया, 1 प्लस 1, आंसर 2 मीटर पर सेकेंड। 28 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। बताइए भाई, क्लियर है? अगला सवाल देखिए 29, फॉर ए पार्टिकल ए बराबर एक्स स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया सवाल। देखो बेटा, किसी भी पार्टिकल का शुरू में एक्स क्या है 0, ये देखो लगा t बराबर 0 पर जब समय 0 था, एक्स 0 था, वेलोसिटी भी 0 थी, तो वो पार्टिकल देखो रेस्ट से शुरू हो रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन एक्स स्क्वायर है। ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया समझिए, कितना बढ़िया सवाल, बेसिक क्वेश्चन बना दिया गया। यार एक बात बताओ, शुरू में पार्टिकल रेस्ट पे, अगर इसे चलना है तो इसको वेलोसिटी बनानी पड़ेगी, और वेलोसिटी बनाने के लिए इसको एक्सेलरेशन चाहिए। लेकिन एक्सेलरेशन कह रहा हम तभी आएंगे जब एक्स आएगा, और एक्स कह रहा हम तभी आएंगे जब वेलोसिटी आएगी। समझो कितनी बढ़िया बात करी गई भाई। वेलोसिटी को कौन बनाएगा? अगर पार्टिकल को आगे बढ़ना है तो वेलोसिटी चाहिए, और वेलोसिटी को बनाने वाला एक्सेलरेशन है।
और एक्सेलरेशन कह रहा हम एक्स पे डिपेंड कर रहे हैं, और एक्स कह रहा हम तो जीरो है। अगर एक्स जीरो है तो बताओ शुरू में एक्सेलरेशन भी जीरो है, तो जब वेलोसिटी जीरो है एक्सेलरेशन जीरो, तो बताओ इस पार्टिकल में वेलोसिटी बनने की कोई संभावना है ही नहीं, तो ये पार्टिकल चलने लायक नहीं है, ये पार्टिकल परमानेंट रेस्ट पार्टिकल। बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत बेसिक। परमानेंट रेस्ट पार्टिकल, पार्टिकल रिमेन्स स्टेशनरी, ए पार्ट। बहुत ही बेसिक सवाल पूछा गया आपसे, सवाल कठिन नहीं थे, बहुत बेसिक थे भाई। थर्टी नंबर क्वेश्चन, ये भी क्लास का सवाल है। क्लास में हमने जब वेरिएबल फंक्शन की क्लास ली थी तो x बराबर 1 प्लस टी स्क्वायर का पावर हाफ, याद है हमने एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ x एक सवाल करवाया था, तो उसमें आंसर में दो हमने आंसर निकलवाए थे, 1/x माइनस टी स्क्वायर बाई एक्स क्यू आया था, और इसी को 1/x³ भी लिख सकते हैं, ये दो हैं। तो इसमें देखो -1/x³, इसलिए ये गलत हो गया, आंसर केवल थर्ड होगा, हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। और ये क्लास का सवाल है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं, मैंने क्लास में करवाया है, क्लास नोट्स का क्वेश्चन है ये। बोलो भाई, करेंगे इसको कर दें, आगे बढ़ते हैं। 31 देखिए, फॉर ए बॉडी डिस्टेंस कवर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर हाफ, बताओ x प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 1/2। 31 बताओ, हमसे कह रहे हैं इट परफॉर्म रिटार्डेड मोशन ऑलवेज, करेक्ट स्टेटमेंट हमको पहचानना है। तो बताओ भाई वेलोसिटी क्या होगी, dx/dt, और ये होगा देखो 1/2 प्रोपोर्शनल टू 1/2 टी की पावर हाफ -1, तो ये वेलोसिटी आ गई प्रोपोर्शनल टू 1/2 टी की पावर -हाफ, या ऐसे बोलते हैं वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू टी पावर -हाफ, तो a प्रोपोर्शनल टू dv/dt, और ये प्रोपोर्शनल टू -हाफ बाहर आएगा t पावर -3/2। देखो भाई, तो माइनस बाहर आएगा तो माइनस भी तो बाहर आएगा -हाफ, तो बताओ a प्रोपोर्शनल टू -1/t पावर 3/2। तो बताओ जैसे जैसे समय बढ़ेगा a हमेशा नेगेटिव होगा, तो ये मोशन कैसा है, रिटार्डेड मोशन, रिटार्डेड मोशन है ऑलवेज, क्योंकि a का साइन हमेशा नेगेटिव आ रहा है, जबकि वेलोसिटी का साइन देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव आ रही है। देखो ये है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी आ रहा है प्रोपोर्शनल टू 1/√t, तो टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी तो इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन a बताओ यहाँ माइनस आ रहा है, a इज ऑलवेज नेगेटिव, तो बताओ v पॉजिटिव a नेगेटिव, तो क्या ये हमेशा रिटार्डेशन होगा, ऑलवेज रिटार्डेशन। ये पार्टिकल की स्पीड कभी नहीं बढ़ेगी, पूरे रास्ते स्पीड घटेगी, क्योंकि a का साइन वेलोसिटी के साइन के अपोजिट आ रहा है, राइट। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर, कह रहे फॉर ए पार्टिकल परफॉर्मिंग स्ट्रेट लाइन मोशन रिटार्डेशन डिपेंड्स ऑन, ये डी को रिटार्डेशन कहा है, तो इसे मैं लिख रहा हूं -d, ये माइनस ए लिख दे रहा हूं, बराबर c√b। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिफोर स्टॉपिंग, कर रुकने से पहले वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, ये हमारा सवाल है। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिफोर स्टॉपिंग, इनिशियल वेलोसिटी v0 है, तो चलिए भाई इसे लिखूंगा माइनस, रुकने के पूछा तो एक, ओके, तो इस a को हम एक काम कर रहे हैं, इस a को मैं लिख रहा हूं माइनस v/dv/dx, ठीक है, बराबर c√b। तो यहां से देखो बेटा
यहां से देखो ये रूट बी से इधर रूट बी डी बी माइनस सी डी एक्स इंटीग्रेट कर दो। जब x 0 था वेलोसिटी v नॉट थी, और जब x हुआ जब वेलोसिटी 0 हो गई, क्योंकि हमें रुकने के पहले पूछा है, तो वेलोसिटी जब 0 हुई तब x पूछा है। तो बताओ बेटा, इसका इंटीग्रेशन v की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो 2 पर चला गया, लिमिट बोलो v नॉट से 0, इधर माइनस सी एक्स हमको निकालना है, तो लिमिट डालिए जब, तो माइनस सी एक्स बराबर अपर लिमिट, तो यहां देखो 2/3 बाहर है, अपर लिमिट 0 माइनस, ये माइनस का v नॉट की पावर 3/2, तो बताओ x बराबर माइनस माइनस खत्म 2/3c v नॉट पावर 3/2, तो आंसर बोलो सेकेंड 2/3c v नॉट पावर 3/2, ये आंसर आ गया, राइट। मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए भाई। हमने a को b dv/dx क्यों लिखा, ये क्लियर है ना, क्योंकि हमें वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x बनाना है, कि जब पार्टिकल रुक गया उस समय x निकालिए, ये कहा गया है। थर्टी थ्री में फॉर ए पार्टिकल परफॉर्मिंग स्ट्रेट लाइन मोशन एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, और कह रहे हैं कैलकुलेट स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम दिस, और t बराबर 0 पर वेलोसिटी v नॉट, तो बताओ a बराबर k/b है, a को मैंने लिखा dv/dt, ये हो गया k/b, तो देखो v dv k dt, इसको कर लो इंटीग्रेट, जब टाइम 0 वेलोसिटी v नॉट, और जब टाइम ये t उस समय की वेलोसिटी v निकालनी है, तो इसका इंटीग्रेशन v हो गया, लिमिट v नॉट से v, इधर k t, और लिमिट आ गया 0 से t, इधर देखो लिमिट डालो, तो यहां आएगा v माइनस v नॉट बराबर k टाइम्स t, और t की वैल्यू ये है हमारा, t की वैल्यू कितनी है v नॉट स्क्वायर बाई k, तो देखो v माइनस v नॉट, सही है ना, v माइनस v नॉट बराबर k, और t की वैल्यू बताओ v नॉट स्क्वायर बाई k ने k को काट दिया, देख लीजिए भाई। तो यहां से हमको a की वैल्यू दी गई, कैलकुलेट स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट t बराबर v नॉट स्क्वायर बाई k पे निकालना है, और t बराबर 0 पर वेलोसिटी v नॉट थी, तो t बराबर 0 पे वेलोसिटी v नॉट थी, और t बराबर t पे वेलोसिटी निकालनी है, तो ये देखो गड़बड़ी हो गई, ये v है तो v स्क्वायर बाई 2 आएगा ये, तो यहाँ पे देखो बेटा v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर बाई 2 आएगा, तो यहाँ v नॉट स्क्वायर बाई 2 होगा, देख लो इंटीग्रेशन, ये v है ना बेटा, तो v स्क्वायर बाई 2 आएगा। अब देखो ये t रख दिया, तो v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर बाई 2 बराबर v नॉट स्क्वायर, तो v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर बराबर 2v नॉट स्क्वायर, तो v स्क्वायर बराबर 3v नॉट स्क्वायर, तो v बराबर √3v नॉट इज आंसर, √3v नॉट इज आंसर। मिसबा हसन हेलो, अब आइए 34 पे जा रहे हैं। 34 नंबर, बहुत ही आसान सवाल है। ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद स्पीड मोर देन 20, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द लास्ट सेकंड ऑफ इट्स जर्नी। ध्यान दो, हमने पार्टिकल को ऊपर फेंक दिया किसी स्पीड से, कह रहे लास्ट 1 सेकंड, यहां रुक गया, इस 1 सेकंड में ये टाइम 1 सेकंड, ग्रेविटी नीचे लग रहा है, मैं तो कहूँगा तुम उल्टा सोचो कि इसको 0 से छोड़ो, अंडर ग्रेविटी छोड़ो, तो बताओ ये 1 सेकंड में कितना नीचे आएगा।
तो लगा दो s बराबर ut0 हाफ, a की वैल्यू g है टाइम 1 का स्क्वायर, h आ गया 5 मीटर, आंसर होगा 5 मीटर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, हमें आखिरी 1 सेकंड में पूछा था, रुकने के 1 सेकंड में पूछा था, आखिरी 1 सेकंड पूछा तो हम उल्टा कर लिए, हम यहां से 1 सेकंड वापस ले आए। यही सब तो सीखना है आपको। अब यहां से फंस जाएंगे कैलकुलेशन में, यही सब तो सीखिए भाई। जो ये 1 सेकंड है वही 1 सेकंड यहां है, तो हम यहां ऊपर जाते में निकालें या वापस आते में निकालें, बात तो वही है, राइट। 35 सवाल में कह रहे हैं हमसे 35 में, फॉर ए बॉडी परफॉर्मिंग स्ट्रेट लाइन मोशन द वेलोसिटी इंक्रीजेज लीनियरली विद डिस्प्लेसमेंट v बराबर a प्लस वी एक्स। हमसे कह रहे हैं एक्सेलरेशन का क्या होगा, तो बताओ dv बाई डी एक्स निकालो पहले। a जीरो हो गया डिफरेंशिएशन ओनली b, लेकिन एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी इनटू dv बाई डी एक्स। तो a बराबर हो गया वेलोसिटी की जगह a प्लस बी एक्स और dv बाई डी एक्स की जगह हो गया b। तो बताओ बेटा यहां से रिलेशन आ रहा है a बराबर v स्क्वायर एक्स प्लस ए बी, तो a प्रोपोर्शनल x आ रहा है बेटा, लीनियरली बढ़ेगा, तो एक्सेलरेशन इंक्रीजेस। a पार्ट 35 का आंसर a हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े जाए। 36 कह रहे पीतमपुरा टीवी टावर इज 235 मीटर टॉल टेलीविजन टावर है कोई। ए पर्सन बेंट अप द टीवी टावर एंड प्रोजेक्टेड बॉल ए अप 10 मीटर पर सेकंड। ध्यान दो, यहां से हमने किसी पार्टिकल को ऊपर फेंक दिया 10 से, 2 सेकंड के बाद अनदर बॉल वर्टिकली डाउनवर्ड उसी स्पीड से नीचे की तरफ 10 से फेंक दिया उसी टावर से। ठीक है, हमसे कह रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट बताइए सही होगा। कितने टाइम के बाद फेंका इसको बेटा, आफ्टर 2 सेकेंड। ध्यान दो 2 सेकेंड पर, बहुत ही आसान सवाल हो गया ये, देखो कितना बढ़िया सवाल बन गया। जरा सोचो, ग्रेविटी नीचे है, तो बताओ इसको हमने t बराबर 0 फेंका, बताओ बेटा 10 की वेलोसिटी, 10 का ग्रेविटी रिटार्डेशन, तो इसकी वेलोसिटी 1 सेकंड में 0 होगी, यहां कहीं 0 होगी, और ये अगले 1 सेकंड में वापस आएगा यहां तक, अगले 1 सेकंड में वापस आएगा। तो इसको जाने में 1 सेकंड लगेगा, वापस आने में 1 सेकंड लगेगा, 2 सेकंड इसके खर्च हो गए। और जब ये यहां पहुंचा तो इसकी स्पीड देखो 10 हो चुकी होगी। अब तुमने इसी के साथ इसको फेंक दिया 2 सेकंड के बाद, तो सोचो 2 सेकंड में ये गया और आया और इसको फेंक दिया, अब ये दोनों एक साथ नीचे जा रहे हैं सेम वेलोसिटी से, सेम एक्सेलरेशन से, तो दोनों जमीन पर क्या एक साथ पहुंचेंगे? क्या इसका यहां से यहां तक का टाइम और इसका यहां से यहां तक का टाइम बराबर होगा? आंसर होगा बोथ विल रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियस। एक और खास बात थी इस सवाल में कि जब ये यहां टकराएंगे तो जवाब दो, टकराते समय इन दोनों की स्पीड बराबर बराबर होगी। हालांकि इस थर्ड ऑप्शन में देखो उन्होंने लिखा है डिफरेंट, गलत हो गया, राइट। अगला सवाल 37 पे चलते हैं। कह रहे हैं पार्टिकल इज मूविंग रेक्टिलिनियरली विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वेलोसिटी बिकम 20 एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड। बताओ 10वें सेकंड के बाद वेलोसिटी 20 हो गई, तो लगा दो v बराबर u प्लस 80। ध्यान दो, तो ये 20 हो गई, u प्लस a इंटू 10, ये पहला इक्वेशन। और 10वें सेकंड में वो 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, याद करो एस एन एच यू प्लस हाफ ए 2n माइनस 1 मैंने पढ़ाया है। तो बताओ ये हुआ 10 मीटर, u हमको पता नहीं है, a हमको पता नहीं है, n की वैल्यू 10, तो ये 19 हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्या निकालना बेटा हमको? एक्सेलरेशन। तो इसी के नीचे लिख दो 10 बराबर
u प्लस 19a/2 सेकेंड इक्वेशन, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहां बचा 10, u हो गया कैंसिल, तो ये बताओ a/2, तो यहां से बताओ a की वैल्यू आ गई 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर सेकेंड। 37 का आंसर सेकंड आ गया 20। बहुत ही आसान सवाल। यस, स्पीड सेम रहेगी प्रीवियस क्वेश्चन, राइट। ये बताइए कितने लोगों का सही है ये 37 नंबर, कितने लोगों का सही है बच्चों? थर्टी एट देखिए आप, 38 नंबर सवाल में कह रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन इन द फिगर। आफ्टर 10 सेकेंड द स्पीड बिकम्स 5, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी आर इन अपोजिट डायरेक्शन। सही बात है, पहले देखो वेलोसिटी -5 है, बाद में +5, अपोजिट डायरेक्शन। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 0 to 10 सेकेंड। सुनो बेटा, टोटल डिस्टेंस पूछी है, हम एक काम करें, इस ग्राफ को स्पीड टाइम में कन्वर्ट कर दें। वेलोसिटी का ग्राफ है, मैं स्पीड बनाने जा रहा हूं। क्या सिखाया था मैंने कि अगर वेलोसिटी से स्पीड में जाना है तो जो ग्राफ टाइम एक्सिस के नीचे है उसे टाइम एक्सिस के ऊपर ले जाओ, क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होगी। तो ये वाला ग्राफ देखो ऐसे हो जाएगा, तो ये ग्राफ ऐसे आएगा स्पीड का, यहां 5 और यहां लिखा 10, यहां लिखा 5। अब बताओ स्पीड ग्राफ का एरिया डिस्टेंस होगा, तो आप इतना एरिया ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया, यही एरिया बनेगा डिस्टेंस, यही एरिया बनेगा डिस्टेंस। तो ये ट्रायंगल हाफ बेस 5 इंटू हाइट प्लस हाफ बेस 5 हाइट 5, तो आंसर आ गया 25 मीटर। सेकंड पार्ट, बहुत आसान सवाल, एकदम आसान सवाल हो गया ये। सही है बच्चों, आगे बढ़ा जाए, 39 की तरफ चलें। थर्टी 39 नंबर देखिए भाई, कह रहे कार ए इज मूविंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड on a 2-lane road. Both the car B and C approach car A from opposite direction with speed 15 meter per second each. At a certain instant when the distance AB is equal to AC, both being 1 kilometer, B decide to overtake A before C does. B ने तय किया कि वो A को पहले ओवरटेक करेगा। तो व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ कार B इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड एन एक्सीडेंट। सवाल देखो क्या है, ये 2 लेन रोड है ऐसे, यहां पे कोई हमारा A, यहां पे कोई हमारा B है, और यहां सामने से कोई C आ रहा है। A जा रहा है कितनी स्पीड से? 10 मीटर पर सेकंड से। B आ रहा है 15 मीटर पर सेकंड से, और C इधर की तरफ आ रहा है 15 मीटर पर सेकंड से। ये दूरी 1000 मीटर, 1 किलोमीटर पढ़ लो सवाल। इधर ये वाली दूरी भी 1000 मीटर है। बी ने कहता है किया कि वो ए से पहले आगे निकलेगा, ठीक है। तो बताओ बी ने एक्सेलरेट करने का सोचा। अगर एक्सेलरेट करने का सोचा तो मान लो इसने ए का एक्सेलरेशन लिया, मान लो इसने टी टाइम में ए को ओवरटेक करा, तो बताओ ए जब यहां कहीं पहुंच जाएगा टी टाइम में, टी बराबर टी पर, तो बताओ जो बी है वो इसके सामने यहां कहीं आ चुका होगा, और सी भी एकदम बिल्कुल यहीं आ गया होगा, इसी जगह पर सी आ गया होगा। तो सोचिए जरा कि बी को कितना चलना पड़ा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। बी कहेगा हमको चलना पड़ा 1000 प्लस वो शिफ्टिंग जो ए ने कवर करी, मान लो स्पीड इनटू टाइम। ए की स्पीड 10 है, इसको बताओ यहां से यहां तक जाना पड़ा। सी कह रहा हमको तो बस इतना चलना पड़ा, और इतना चलने के लिए 1000 में से इतना कम करो। तो बताओ डिस्टेंस ऑफ बी कैसे निकलेगी? यू टी 15t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बराबर 1000 प्लस 10t।
ये हो गया ए के लिए। अब बी के लिए सॉरी सी के लिए सोचो, तो डिस्टेंस ऑफ सी होगा 1000 माइनस स्पीड 10t, और ये बताओ 15 की स्पीड से आ रहा है और t टाइम में पकड़ रहा है, तो ये बताओ 1000 माइनस 10t, तो ये बताओ 25t बराबर 1000, तो t बराबर 40 सेकेंड आ गया। यानी बी ने कार ए को 40 सेकेंड में ओवरटेक करा होगा, तो यहाँ t की जगह मैं 40 रखने जा रहा हूँ, तो t की जगह 40 रखो, ये होगा 600, हाफ ए हमको चाहिए 40 का स्क्वायर, ये देखो 1000, टी की जगह 40 तो 400, तो ये 1400, 600 इधर बचा 800, इधर देखो 1600 डिवाइडेड बाई 2 800 ए, तो ए की वैल्यू आ गई बेटा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर होगा ए पार्ट, आंसर होगा ए पार्ट। सवाल बहुत कठिन नहीं था, बस ये था कि ए मान लो टी टाइम में आगे बढ़ा तो बी ने टी टाइम में ए को पकड़ लिया, और जस्ट एक्सीडेंट बचा, मतलब सी भी वहीं पहुंच गया है, बाल बाल एक्सीडेंट बचा है। कैसे बचा होगा एक्सीडेंट? देखो एक्सीडेंट ऐसे बचा होगा, जब ए यहां पहुंचा तो जो बी है वो यहां आया और ये तुरंत इधर हो जाएगा, और सी वाला इस रोड पर यहां पे आया होगा, बस माइक्रो सेकंड का फर्क होगा, ये इसको ओवरटेक करके तुरंत इधर चला जाएगा और सी वाला इस रोड पे आ जाएगा। ये है क्वेश्चन, तो एक्सीडेंट बच जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। नंबर सवाल पढ़ो। 40 कह रहे ए माउस मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विदाउट रिटर्निंग ट्रेवल इन एवरी सेकेंड डिस्टेंस इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टाइम इलेप्स्ड। बहुत ही बढ़िया सवाल, सवाल फिर से पढ़िए। ए माउस मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विदाउट रिटर्निंग कैन ट्रेवल इन एवरी सेकेंड डिस्टेंस इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टाइम इलेप्स्ड एज्यूमिंग एक्सेलरेशन टू द कांस्टेंट। इसका मतलब समझे कुछ, हर एक सेकंड में, मान लो पहले सेकंड की बात करें तो ये मतलब हुआ एस एन एथ बराबर हाफ सॉरी यू टी यानी यू प्लस, अगर हम बात करें एस एन एथ बराबर याद है यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन। एनवें सेकंड का डिस्प्लेसमेंट ये होता है, कह रहे हैं एनवें सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट है वो एन के बराबर है, यानी ये एन। समझो मतलब क्या हुआ भाई, फिर से समझो। कह रहे पहले सेकंड में वो 1 मीटर चला, दूसरे सेकंड में फिर वो 2 मीटर चला, तीसरे सेकंड में 3 मीटर चला, ऐसी बात हो रही है। अगर ऐसा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी बताइए। सवाल पढ़ लो, क्या कह रहे हैं कि किसी भी एक सेकंड में nवें सेकंड में वो n मीटर चलता है, तो पहले सेकंड में 1 मीटर, दूसरे सेकंड में 2 मीटर। तो चलो भाई 1 मीटर बराबर u प्लस हाफ ए, पहले सेकंड की बात कर रहा हूं, 2 इंटू एन की जगह 1 माइनस 1, तो 1 बराबर u प्लस ए बाई 2 फर्स्ट इक्वेशन। दूसरे सेकंड में वो 2 मीटर चला, तो 2 बराबर u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1, n की जगह 2 रख दिया, 2 बराबर u प्लस 3a बाई 2 सेकेंड इक्वेशन। क्या निकालना हमको? इनिशियल वेलोसिटी। तो बहुत आसान है भाई, a की वैल्यू यहां से निकाल के वहां रखना है, या एक काम करें इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा है, 3 बराबर 3u प्लस 3a बाई 2, नीचे रख दो 2 बराबर u प्लस 3a बाई 2, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इधर बचा 1 बराबर 2u, और ये तो कट गया, ये कट गया, u बराबर आ गया 1/2 यूनिट। आंसर आ चुका है। बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही बढ़िया। हार्ड नहीं थे बेटा, हार्ड नहीं है। इस बार नीट का पेपर आप देखिए, जिस लेवल का पेपर है उसी लेवल के क्वेश्चन है। इसमें क्या हार्ड है यार, क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा कि पहले सेकंड में 1 मीटर, क्या कह रहा है वो कि जो टाइम इलेप्स्ड हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ टाइम इलेप्स्ड
इन एवरी सेकेंड डिस्टेंस इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टाइम elapsed, यानी पहले सेकंड में 1 मीटर, दूसरे सेकंड में 2 मीटर, राइट। आंसर इसका हाफ यूनिट आएगा। अब आइए 41 नंबर क्वेश्चन पढ़ लो बेटा। ये सवाल एयर रेजिस्टेंस का है। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन, ए कांस्टेंट एयर रेजिस्टेंस फोर्स इज बीइंग अप्लाइड on the particle by which a retardation of 2 meter per second square is experienced. The ratio of time of ascent to the time of descent, ऊपर जाने का टाइम और वापस आने के टाइम का रेशियो पूछा है। तो पहले तो बताओ, एयर ड्रैग हमेशा मोशन के अपोजिट लगेगा, यानी जब पार्टिकल ऊपर जाएगा तो एयर रेजिस्टेंस नीचे, जब पार्टिकल नीचे आएगा एयर ड्रैग ऊपर। तो देखो भाई, हमने मान लो पार्टिकल को u वेलोसिटी से फेंका, ग्रेविटी भी नीचे है 10 मान लो ग्रेविटी, एयर रेजिस्टेंस भी नीचे है, तो इसके ऊपर जाने का समय वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो बताइए आप हमें, वेलोसिटी 0 होने का समय 0 बराबर u माइनस रिटार्डेशन 12 हो गया। a की वैल्यू 2 दी गई सवाल में, g 10 है और a 2 है, तो 12 का रिटार्डेशन और टाइम हो गया t1, ऊपर जाने का टाइम आ गया u/12। अब देखो ये कितनी हाइट ऊपर गया होगा, तो हाइट आ जाएगी u²/2g+a, तो हाइट आ गई u²/g10 है, a2 है 24। अब इतनी हाइट इसको वापस आना है, यहां से लौटना है 0 वेलोसिटी से। अच्छा, ये हाइट कैसे आ गई, हमने यहां से यहां तक इक्वेशन लगाई, v² बराबर u² माइनस 2g+a का रिटार्डेशन h, तो v देखो 0 हुआ, h आ गया ये। अब इसको अगर लौटना है तो उतनी ही हाइट लौटनी है, मैंने मान लिया t2 टाइम। तो देखो बेटा, ग्रेविटी नीचे है, एयर ड्रैग अब ऊपर लगेगा, तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन बचा केवल 8 का, नेट बचा 8 का एक्सेलरेशन, क्योंकि ग्रेविटी 10 एयर ड्रैग 2, तो अब ये उतनी डिस्टेंस 8 के एक्सेलरेशन से आएगा, तो h बराबर ut0 हाफ 8 इंटू टी का स्क्वायर यानी t2 का स्क्वायर, और h की वैल्यू है u²/24 बराबर 4 इंटू t2 का स्क्वायर, तो t2 स्क्वायर बराबर हो गया u²/4 इंटू 24 यानी 96। तो T2 की वैल्यू देखो बेटा, u/√96 4√6, T2 आ गया। हमें T1/T2 पूछा है, तो देखो T1/T2 u कट जाएगा 4√6/12, तो बताओ 4 है ये, तो ये बचा √6/3। अब देखिए, इसको हम लोग चाहें तो T1/T2 की वैल्यू √6/3 को हम क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखो, यहां लिख रहा हूं मैं इतने में, T1/T2 जो आ रहा है √6 इसको √3 इंटू √3 लिख दो, 3 को, तो ये रूट के अंदर 2/3, आंसर सेकेंड, रूट के अंदर 2/3 सेकेंड आंसर आएगा बच्चों। राइट, अभी पूछता हूं सारी बात। ये 41 का आंसर √2/3 आएगा। 42 नंबर, इसे नोट कर लें, समझ लें। बेटा, नीट का जो लेवल है उसी हिसाब से क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको खुश करने के लिए नहीं पढ़ाऊंगा, आपको सिखाने के लिए पढ़ाऊंगा, उस लेवल पे पढ़ाऊंगा ताकि आपका सिलेक्शन हो। तो आपको थोड़ी सी तकलीफ भी होगी, लेकिन आपको बर्दाश्त करते हुए, मेहनत करते हुए, अगले टेस्ट में, हर टेस्ट में पहले वाले टेस्ट से अच्छा करते हुए आगे बढ़ना। और आप देखेंगे जब नीट का पेपर आप दे रहे होंगे तो ये सब बहुत आसान लगेगा आपको। इसलिए आपको घबराना नहीं है, डटे रहना है, सीखते चलना है।
सवाल पढ़िए, ए पार्टिकल पासिस थ्रू ए पॉइंट पी ऑन द लाइन विद वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड एट सम मोमेंट, it is moving rectilinearly with constant acceleration 4. Find distance traveled by the particle in 5 seconds after that movement. ध्यान दो बेटे, बताओ यहाँ वेलोसिटी इसकी 8 है, रिटार्डेशन देखो 4 का है। अब तुम हमको बताओ तो ये वेलोसिटी 0 कितने टाइम में हो जाएगी? 2 सेकंड में, क्योंकि 8 की वेलोसिटी 4 का रिटार्डेशन 2 सेकंड में 0। हमें पूछा है 5 सेकंड के बाद, तो सोचो भाई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पार्टिकल इन 5 सेकंड आफ्टर दैट मूवमेंट, तो 2 सेकंड में 0। अब ये वापस आएगा 0 वेलोसिटी से, और जो रिटार्डेशन था वही एक्सेलरेशन बन जाएगा, और इसको 3 सेकंड लौटने में लग गए, क्योंकि टोटल टाइम 5 सेकंड है, तो यहाँ आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम 3 सेकंड। तो पहले तो जाने में 2 सेकंड में कितना चलेगा? तो S1 ut 8 इंटू 2, रिटार्डेशन 4 का और टाइम 2 का स्क्वायर, तो ये देखो 16 माइनस 8 मीटर चला पहले। अब लौटते में देखो अगले 3 सेकंड में ut 0 हाफ, एक्सेलरेशन बन गया 4 और 3 का स्क्वायर, तो यह आया 18 मीटर। तो बताओ पहले 2 सेकंड में वो चला 8 मीटर और अगले 3 सेकंड में वापस आया 18 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस बताइए कितना चला? S1 प्लस S2 हो गया 8 प्लस 18, आंसर हुआ 26 मीटर। आंसर होगा ए पार्ट। बढ़िया सवाल, आसान सवाल, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखिए भाई 43 नंबर, हमसे कह रहे हैं ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग व्हेन इट इज फॉलन 5 मीटर फ्रॉम द टॉप। बताओ भाई, यहां से फेंका गया, जब ये 5 मीटर आ गया। अच्छा तुम बताओगे अगर ये ग्रेविटी या अंडर ग्रेविटी आ रहा है तो 5 मीटर नीचे आने में इसको कितना टाइम लगेगा? तो S बराबर ut 0 हाफ gt स्क्वायर, तो t स्क्वायर बराबर ये 5 हो गया, ये 5 हो गया 1, t आ गया 1 सेकेंड। इसका मतलब ये जब ये 1 सेकेंड के बाद हमने 25 मीटर नीचे से इस टावर से, मतलब जब ये 5 मीटर नीचे आया तो समय लग गया 1 सेकेंड। यानी अब पता सवाल क्या बना? हमने एक पार्टिकल को यहां से छोड़ा, दूसरे को हमने 25 मीटर नीचे से छोड़ा, सॉरी यहां से 25 मीटर नीचे छोड़ा। सवाल पढ़ो, 25 मीटर बिलो द टॉप, टॉप से 25 मीटर, तो देखो ये 25 मीटर हो गया टॉप से, ठीक। कितने टाइम के बाद छोड़ा? 1 सेकंड के बाद। ये t बराबर 0 पे छोड़ा, इसको 1 सेकंड के बाद छोड़ा। कह रहा दोनों स्टोन जमीन पर एक साथ पहुंच रहे हैं, तो बताओ अगर एक साथ पहुंच रहे हैं तो ये तो बहुत आसान, इसको अगर टोटल टाइम t लगा तो इसको टाइम लगा होगा t माइनस 1। तो पहला वाला चला कितना? टावर की हाइट नहीं दी गई, वही निकालना है, तो h बराबर ut 0 हाफ gt स्क्वायर, तो h बराबर आ गया देखो 5t स्क्वायर, g की वैल्यू हमने 10 ली है। दूसरा पार्टिकल को चलना पड़ा h माइनस 25 ओनली, ut 0 हाफ g, और ये इसको टाइम लगा t माइनस 1 का स्क्वायर। h की जगह मैंने 5t स्क्वायर रख दिया, और ये देखो 5t माइनस 1 का होल स्क्वायर, 5 से डिवाइड कर दो तो t स्क्वायर माइनस 5 बराबर t माइनस 1 का स्क्वायर। ये बन गया t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 5। ये बताओ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, तो a प्लस बी a माइनस बी बनेगा। कितना बनेगा? मैं यहाँ लिख रहा हूँ, a माइनस बी 1 हुआ, a प्लस बी 2t प्लस 1 हुआ, सॉरी 2t माइनस 1। चलो भाई इसको a मानो, इसको b मानो, तो a प्लस बी t प्लस t माइनस 1, a माइनस बी t माइनस t प्लस 1 हो जाएगा बराबर 5। ये तो कट गया,
2t माइनस 1 बराबर 5, t बराबर आ गया 3 सेकेंड। यानी बताओ h की वैल्यू आ गई, यहाँ t की जगह 3 रख दो, तो h बराबर 5 इंटू 3 का स्क्वायर, आंसर 45 मीटर। टावर की हाइट 45 मीटर, ए पार्ट। 43 नंबर हो गया। 45, यस, वेरी गुड। ऐसी बात नहीं, लोगों ने करे हैं क्वेश्चन। अगला सवाल 44 नंबर। Particle is thrown from the origin with velocity this. After 5 सेकेंड पोजीशन वेक्टर, 5 सेकेंड के बाद। तो बताओ एस एक्स यू एक्स इंटू टी, तो 30 इंटू 5 150 मीटर। ठीक है, कहां से देगा? ऑरिजिन से। तो आई कैप। अब आओ एस वाई बताओ, यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो यू वाई की वैल्यू देखो 40 है, टाइम 5 सेकेंड है, ग्रेविटी रिटार्डेशन है, टाइम 5 का स्क्वायर। ये बताओ 200 माइनस ये 5 हुआ 125, 75 जे कैप। तो बताओ हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 150 आई कैप प्लस 75 जे कैप, आंसर होगा सेकेंड। बहुत ही आसान सवाल, बहुत आसान। अब आ रहा है आज की क्लास का आखिरी सवाल टेस्ट का। कह रहा माई फ्रेंड स्टार्ट साइकिलिंग टुवर्ड्स ईस्ट विद 5 मीटर पर सेकेंड विद यूनिफॉर्म स्पीड। ही टर्न्स राइट आफ्टर 2 सेकेंड एंड ट्रेवल 40 मीटर। ठीक है भाई, तो देखो भाई, पहले ईस्ट में जा रहा है, 5 की स्पीड से जा रहा है 2 सेकेंड तक, तो 10 मीटर चला इन 2 सेकेंड। अब ये राइट मुड़ा तो नीचे की तरफ मुड़ गया होगा। ठीक है, नीचे की तरफ मुड़ गया राइट, और कितना चला? 40 मीटर। फिर ये राइट मुड़ गया, तो राइट का मतलब इधर मुड़ गया फिर से, एंड ट्रेवल 8 सेकेंड दिस टाइम। अब ये 8 सेकेंड यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, 5 की स्पीड से जा रहा है, वो 8 सेकेंड में फिर 40 मीटर। माई फ्रेंड स्टार्ट साइकिलिंग टुवर्ड्स ईस्ट विद 5 मीटर पर सेकेंड यूनिफॉर्म स्पीड। ही टर्न राइट आफ्टर 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड में 10 चला, एंड ट्रेवल 40 मीटर। ही टर्न राइट आफ्टर 2 सेकेंड एंड ट्रेवल, ठीक है, 40 मीटर। ही टर्न राइट वंस अगेन एंड ट्रेवल फॉर 8 सेकेंड, तो 40 मीटर फिर चला। द स्पीड इज सेम थ्रू आउट द मोशन। तो हमको क्या निकालना है? स्पीड निकालनी, एवरेज स्पीड। तो जवाब दो, 10 मीटर इधर गया, 40 इधर, 40 इधर। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखें तो देखो 10 आई माइनस 40 जे माइनस 40 आई, तो ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट माइनस 30 आई माइनस 40 जे। बोलो भाई। अच्छा, अगर डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बताओ 40 40 10 90 मीटर। टाइम कितना लगा? टोटल टाइम बताओ। 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा था। ही टर्न राइट आफ्टर 2 सेकंड, 2 सेकंड पहले खर्च किए। ही टर्न राइट वंस अगेन एंड ट्रेवल फॉर 8 सेकेंड दिस टाइम। ठीक है भाई, तो इसमें बताओ 5 की स्पीड से 8 सेकंड यहाँ भी लगे होंगे और 8 सेकंड यहाँ लगे होंगे, क्योंकि स्पीड 5 कांस्टेंट है। तो बताओ 2 सेकंड यहाँ, 8 यहाँ, 8 यहाँ, कितना हुआ टोटल? 18 सेकंड। तो बताओ बेटा एवरेज स्पीड, क्या लिख दे रहा हूं, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता? बोलो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बताओ डिस्टेंस पूरी कितनी हो गई? डिस्टेंस आई थी अभी अभी 90 मीटर, और टाइम लग रहा है टोटल 18 सेकेंड।
आंसर हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड होगा 5 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड आंसर। अब हमको थोड़ा सा जवाब दे दीजिए, पेपर पूरा डिस्कस हो गया। कितने लोगों के 40 क्वेश्चन सही है? कोई है ऐसा? बाकी जब रिजल्ट आएगा तब मैं रिजल्ट बताऊंगा आप लोगों को। बाकी देखिए फिजिक्स का पेपर इस बार भी ऐसे ही आया था, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और सवाल कॉन्सेप्चुअल थे, टफ नहीं थे। इन्हें टफ नहीं कहा जाता है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और आपको क्लास में इस लेवल का पढ़ाया जाता है, ये आप जान लीजिए। ओ इनकरेक्ट पूछा है, ओके ओके। तो देखो इनकरेक्ट अगर पूछा है, एवरेज स्पीड ही आ गई है, ध्यान दीजिए, एवरेज स्पीड तो 5 आ गई है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, देखो एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं अभी, तो एवरेज वेलोसिटी बताओ, ये डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो 50 आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एवरेज वेलोसिटी देखो, एवरेज वेलोसिटी बराबर, तो डिस्प्लेसमेंट 50 और टाइम है 18। तो बताइए भाई, इसको काटिए जरा, 2 से काट दो, 25/9 एवरेज वेलोसिटी। ये गलत लिखा है, आंसर थर्ड होगा, सॉरी थर्ड आंसर होगा इसका, थर्ड सी होगा, 45 का आंसर सी आएगा, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। इनकरेक्ट, वेरी गुड, इनकरेक्ट पूछा है, ये गलती हो जाती, देखिए इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। डिस्टेंस 90 सब सही लिखा है, तो डिस्टेंस देखो, डिस्प्लेसमेंट 50 आ रहा है और टाइम 18 लग रहा है, 25/9 आ रहा है, ठीक है। अब सही है। आकाश, अंजलि, आकाश पांडे, अंजलि मौर्य, चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों ने काफी अच्छा करा है। ठीक है, अब एकदम से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। चलिए फिर आज मैं यहीं रोकता हूँ, इसके आगे हम लोग क्लास में मिलेंगे और अगले टेस्ट की आप तैयारी शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट संडे सेम टॉपिक का फिर से टेस्ट है और आप लोग टेस्ट, कोई भी टेस्ट मिस नहीं करेंगे, ठीक है। ओके बेटा।